बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस 10th क्लास पंजाब बोर्ड उर्दू मीडियम। चैप्टर का नाम है डाटा स्ट्रक्चर और है जिसमें हम एरेज और फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। 3 इसके लेक्चर हैं। पहले लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज करते हैं, यानी पहले तीनों सवाल। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे जिसमें एरर और आउटपुट हैं, और आखिर में जो एग्जाम्पल है किताब के अंदर, जो किताब के अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है, और एक्सरसाइज के पहले 2 प्रोग्राम सिर्फ करने हैं बोर्ड के हिसाब से। और याद रखें 8 नंबर का लॉन्ग प्रोग्राम जो है या इस चैप्टर से आता है या चैप्टर 3 से आता है। इस दफ़ा पिंडी बोर्ड में जो टेबल का प्रोग्राम आया था वो इस चैप्टर 4 से आया था, 8 नंबर का। वो सारा आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। तो चलते हैं, पहले तीनों सवाल करते हैं और चैप्टर के अंदर चलते हैं जिसका नाम है डाटा रेपिटेशन। बता रहा हूँ इसमें 2 चीज़ें बुनियादी पढ़ाई जा रही हैं। एरे पढ़ाया जा रहा है, वो क्या होता है, और एरे भी सिर्फ पढ़ाया जा रहा है जो कि 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं पढ़ाया जा रहा, वो सेकंड ईयर में है। और उसके बाद जनाब असल चीज़ जो है वो लूप पढ़ाया जा रहा है। लूप भी तीनों नहीं पढ़ाए जा रहे, सिर्फ एक पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो तीनों लूप दोबारा पढ़ाए जाएंगे आपको, ये भी वो सेकंड ईयर में पढ़ाए जाएंगे। एमसीक्यूज पहले करते हैं। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। एरे के एलिमेंट्स मेमोरी के मकामात पर महफूज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तरतीब में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, अलग अलग रैंडमली नहीं होते, बिखरे हुए नहीं होते। अगर एरे का साइज 100 हो तो उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेकर 99 तक। पहले एरे का जो इंडेक्स है हमेशा 0 होगा। लूप स्ट्रक्चर हमेशा अदायात के मजमूए को बार बार, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना हो तो रिपीट, इटरेट यानी लूप इस्तेमाल किया जाता है। ये डेफिनेशन भी है लूप की। डैश एक मखसूस शनाख्त है जो एरे का वालिद है। जैसे वेरिएबल का नाम ज़रूरी है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, ऐसे ही एरे का नाम भी ज़रूरी होता है। एरे को डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज कीजिए। बिल्कुल जी, इस वक्त भी किया जा सकता है और बाद में भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इसलिए इसका जवाब आएगा बोथ ए एंड बी। लूप्स के अंदर लूप्स को नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप विद इन अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। फॉर लूप का जो सबसे पहले था जिसमें लिखा होता है फॉर आई इक्वल टू 1 जो भी है वो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ये चीज़ पढ़ता है फॉर की। लूप से एरे के अंदर कीमतें लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। एरेज को फिल करने के लिए अमूमन लूप का इस्तेमाल किया जाता है। एरे की एक स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए इसे डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बाद में फिर ये कि अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर आपको लूप के ज़रिए वैल्यू देनी हो जाएगी मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 2 है जो डेफिनेशन है, तमाम की तमाम डेफिनेशन पेज नंबर 96 पे हैं, मगर एक डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने डिटेल से अलहदा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो पेज 96 पे बहुत थोड़ी लिखी हुई है, मुझे शक था 1 नंबर कट सकता है, इसलिए डाटा स्ट्रक्चर जो है वो पेज नंबर 78 से करेंगे। बाकी चारों एरे हो गई या एरे इनिशियलाइजेशन हो गई या लूप स्ट्रक्चर हो गया या नेस्टेड लूप होगा, ये सारे पेज नंबर 96 से करने जा रहे हैं। पहले पेज 78 पे चलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर का खाता मुकाते हैं। पहली लाइन हुई है डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ से करना है स्टार्ट। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा महफूज और तरतीब देने के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी तारीफ यूं की जा सकती है, डाटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर है या मुर्तबान है जो डाटा, एक मखसूस किस्म के डाटा को अपने अंदर रखने के लिए उनको तरतीब में महफूज करने के इस्तेमाल होता है। बड़ी आसान एग्जांपल देने जा रहा हूँ। लूनकी, आपने पंजाबी में इसको लूनकी कहते हैं, पता नहीं मेरे ख्याल इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। किचन में पड़ी होती हैं जिसमें 4 5 6 डब्बे होते हैं, खाने होते हैं, और उसमें आपने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, मगर ध्यान में रखें जब आपने उसको उठाना है तो इकट्ठा उठाएंगे 6 की 6, यानी चीज़ें सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं मगर अंदर मुख्तलिफ हैं किचन के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि एक में नमक है दूसरे में चीनी डाल दी है, ऐसा नहीं होगा। नमक है तो साथ मर्च डाली होगी, बोला नहीं बनना। अगला जनाब सवाल है, अब ये चारों के चारों पेज नंबर 96 पे है। लो जी, पहले एरे का डेफिनेशन आ गई। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक डाटा टाइप की एक से ज़्यादा कीमतें लिखी जा सकती हैं, और ये तमाम कीमतें कंप्यूटर अपनी मेमोरी में मुंसलिक यानी जुड़ी होती हैं। ये भी हम एमसीक्यू भी कर चुके हैं। साथ ही अगला जनाब शॉर्ट क्वेश्चन है कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं।
क्या मतलब क्या है? यानी एरे में पहली मरतबा कीमतें लिखना, यानी पहली लाइन पे जब आपने डिक्लेयर किया था उसको एरे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एक एरे को डिक्लेरेशन के बाद भी इनिशियलाइज किया जा सकता है, मगर मैं बता रहा हूँ उसका फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा फ़ायदा यह है कि साथ ही कर दें, और साथ करने का तरीका यह है कि जब आप डाटा टाइप के बाद एरे का नाम देते हैं साथ ही वैल्यू दे दें जो भी आपने उसकी देनी है। तो यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किए हुए है ये पूरी बात बतानी है। जान ना छुड़ाया करें, फिर चक्कर भी जान छुड़ा देते हैं, पूरी बात करें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि लूप स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ये देख लें, मैं अपने पास नहीं करा रहा, लूप स्ट्रक्चर लिखा हुआ किताब। लूप स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स के एक सेट को दोहराने के लिए इस्तेमाल, यानी बार बार चलाने के लिए किसी स्टेटमेंट्स को लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। तीन तरह के लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। फॉर लूप जो हमारे सिलेबस में भी है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। ये दोनों भी और फॉर दोबारा आप नए सिरे से सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आखिरी डेफिनेशन है नेस्टेड लूप। क्या होता है? लूप के अंदर एक और लूप, नेस्टेड लूप। जब हम लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करते हैं तो ये नेस्टेड लूप यानी घोंसला बन जाता है। नेस्टेड लूप एक पैटर्न को बार बार दोहराने के लिए इस्तेमाल होता है। लो जी, 4-5 डेफिनेशन ये हो गई। अब आगे अगले सवाल जिसमें एक लॉन्ग है फॉर वाला। क्या लूप एक डाटा स्ट्रक्चर है? वजाहत करें। इसका जवाब किताब में कहीं भी नहीं है, इसका जवाब मैंने नीचे लिख दिया है, ये देखें, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। लूप एक डाटा स्ट्रक्चर नहीं है भोले हो, बल्कि ये एक बार बार रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है। बार बार तकरारी साख, ये चीज़ बार बार तकरार कर रही है, रिपीट होती जा रही है, जो फिनिट है यानी मखसूस तादाद के अंदर रहकर किसी भी स्टेटमेंट या ज़्यादा स्टेटमेंट्स के मजमूए को दोहराने के लिए इस्तेमाल होती है। लूप इज़ नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर, लूप इज़ बेसिकली रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। ये अगर आपको लफ्ज़ समझ नहीं आ रही ये क्या लिखा हुआ है तो आप पढ़ने की कोशिश करें। और ये असल में रेपिटेटिव लिखा हुआ है, जिसके यानी उर्दू में तकरारी साख्त कहते हैं। तकरार करना, बार बार एक जैसी चीज़ें रिपीट करना, तकरार। तो ये जवाब था पहले सवाल का, इस वाले का। बाकी चारों के जवाब किताब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। सवाल नंबर 2 है नेस्ट लूप का इस्तेमाल क्या। आप देखें यहाँ उसने नेस्ट लूप की डेफिनेशन पूछी थी, यहाँ इसका इस्तेमाल पूछ रहा है पेज 88 पे। यार बड़ी शानदार किताब है, इसमें कोई शक नहीं। बेहतरीन तरीके से प्रोग्रामिंग आपको ये किताब सिखा रही है, और ऊपर से शुक्र करें उस्ताद भी ठीक गुजारे लायक मिल गया, ठीक यानी मैं। जब हम एक पैटर्न को एक से ज़्यादा मरतबा दोहराना चाहते हैं तो फिर हम नेस्ट लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ 10 तक गिनती लिखना चाहते हैं, या 10 का टेबल बनाना चाहते हैं, या अपना नाम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने वाले कोड को एक लाइन में लिखकर बार बार उसको चला सकते हैं। तो यानी स्टेटमेंट अब एक होगी और चलेगी 10 दफ़ा। ये लाइन सिर्फ एक ही है लेकिन चलेगी 10 दफ़ा और गिनती 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगी। अगर ये लॉन्ग सवाल आ जाए और बोर्ड वाला साथ एग्जाम्पल भी मांगे तो फिर यही एग्जाम्पल इसके साथ ये वाली देनी है। ये भी मैं कराने जा रहा हूँ, ये बोर्ड के हिसाब से भी आपने ये प्रोग्रामिंग टाइम नंबर 4.5 तैयार करना है, ये गिनती करनी है आप। अगर वो 8 नंबर का सवाल पूछे, अगर 2 नंबर का पूछेगा तो फिर जो मैंने बस किया है खाली ये 2 लाइनें बतानी है। एक्स्ट्रा चीज़ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करनी, जितनी बस ये डिपेंड करता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि कितने नंबर का आए हुए है सवाल, उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक एरे को डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज करने का क्या फ़ायदा। आप देखिए ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इनिशियलाइजेशन क्या होती है, अब वो सब फ़ायदा पूछ रहा है। अब इसमें बेहतर ये होता है कि मिसाला लगाएं, यानी पहले तो डेफिनेशन वही बताएं कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। यानी यहाँ से शुरू करें। पहली मरतबा एरे के अंदर कीमतें रखना एरे इनिशियलाइजेशन कहलाती है, बस यहाँ तक। अब उसके बाद नीचे आ जाए। अगर हम डिक्लेरेशन के वक्त एरे को इनिशियलाइज नहीं करते तो हमें एक एक करके एरे के एलिमेंट इनिशियलाइज करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि फिर हम एक स्टेटमेंट में एरे के तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब जरा एग्जांपल नीचे एक लाइन दे दिए, देखें। अब देखें एरे, तो जनाब इसको कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। अगर हम ये काम ना करें, सिर्फ ये लिखें और नीचे कहीं जाकर वैल्यू देना शुरू कर लें, उसको इनिशियलाइजेशन नहीं कहते, फिर वो आपको इंडिविजुअली वैल्यू देनी पड़ती है।
मगर इस पहली लाइन में अगर आप साथ ही वैल्यू दे दें, देखिए सारे की सारी वैल्यू सिर्फ कामा लगाकर आपने एक ही लाइन में देनी शुरू कर दी है। ये इसकी वजह बता रहा था, ये इसका फ़ायदा ये है। यानी ये यहाँ पर बतानी थी आपने, ये यहाँ पर लिखनी थी, यहाँ पर नहीं लिखनी थी। ये जो लाइन है ये इधर लिखनी थी, ये इनिशियलाइजेशन होती है। यहाँ पर नीचे लिखने से क्या हुआ था कि उसने एरर दे दिया था। तो हमेशा पहली लाइन में जहाँ एरे को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर आपने ये वाली वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। जनाब अगला सवाल है फॉर लूप का ढांचा। अब ये ढांचे की वजाहत की गई है, यानी ये लॉन्ग सवाल है। लो जी, इसमें जनाब चूँकि लॉन्ग सवाल आ गया, अगर 8 नंबर का सवाल आ गया मतलब है लॉन्ग है, तो इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट पर नज़र डालें। नज़र आप भी डालें, मैंने भी डाली हुई है। फ्लो चार्ट बनाना है। अब इसी फ्लो चार्ट्स को बाद में 4 पॉइंट्स की शक्ल में आपने डिफाइन कर देना है। पहले वैल्यू इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल हो जाए तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, वरना लूप की अगली वाली लाइन चल पड़ती है, ये जिसको लूप की बॉडी कहते हैं। उसके बाद आखिरी काम क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन होती है, यानी वैल्यू इजाफा या कम होता है और हम दोबारा मरला नंबर 2 में वापस चले जाते हैं। अगर इसके साथ बोर्ड वाला प्रोग्राम भी पूछें तो फिर आपको एग्जाम्पल कोड नंबर 4.4 देना है, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है। ये सवाल भी आपने वैसे भी तैयार करना है। एग्जाम्पल ना पूछे तो बस यहाँ तक लिख देना है। अगर वो पूछे कि आल्सो गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, तो फिर ये भी एग्जाम्पल दे दें। अगर वो कहे भाई पाकिस्तान 10 दफ़ा प्रिंट करें, तो फिर 3 के बजाय यहाँ पर 10 दे देना है। अगर वो कहे भाई अपना नाम प्रिंट करें 7 दफ़ा, तो फिर यहाँ पर 7 लिखकर और यहाँ पर पाकिस्तान के बजाय अपना नाम लिख देना है। बस यही काम करना। मैं आपको बता रहा हूँ हलवा है प्रोग्रामिंग, हलवा खोआ पिस्ते बताओ। आप एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और इसके तीनों हिस्से क्या हैं, पेज 79। जनाब एरे को डिक्लेयर करने के लिए 3 काम चाहिए। अब आप देखिए करना क्या है, ये डब्बे शब्बे नहीं बनाने, आपने ये लाइन खाली लिखनी है। सी लैंग्वेज में एरे को इस तरह डिक्लेयर किया जाता है। एक बात, डाटा टाइप, एरे नेम एंड एरे साइज, 3 चीज़ें हो गई जो उसने तीनों चीज़ें पूछी हैं, ये 3 हिस्से। अब वजाहत करें, ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, वजाहत करने के लिए फिर ये ऊपर ये भी लिख देना है कि डाटा टाइप का मतलब है वो डाटा जो स्टोर होगा, मैक्सिमम नंबर कितना होगा एरे का, और एरे का नाम क्या होगा। उसके बाद एक एग्जांपल देनी है, इंटीजर, डेली, वेज 7 या फ्लोट मार्क्स 29। बस इसके साथ ये उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 एग्जांपल दे, यानी ये ऊपर वाला लिख के और नीचे ये दोनों एग्जांपल दे देंगे, खलास हो गया। तो फिर जनाब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम फाइंड एरर्स और मालूम करने जाएंगे जो आउटपुट है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो आखिर करेंगे, जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। पाकिस्तान